वो विपक्ष का प्रचार है वो, लेकिन ऐसा है जिस तरह का उत्साह है लोगों में, तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में आज तक मैंने जितने चुनाव लड़े हैं ये सबसे बड़ी जीत होने वाली है। जिस तरह का उत्साह है, कार्यकर्ता साथ हैं, और धर्मशाला की खास बात यह है कि यहाँ जागरूक मतदाता है और सब सारी चीज़ों को समझते हैं, तो इसलिए प्रचार जो है वो चलता रहेगा विपक्ष का, लेकिन जो मन बनाया हुआ है जनता ने, लोगों ने, वो जो उनका मन है वो 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो उसके अंदर जो भाव क्या था वो सबके सामने आ जाएगा। ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि धर्मशाला को लेकर जो आपने यहाँ पर काम किए हैं, आगे तमाम तबकों की अगर हम लोग बात करें, चाहे वो महिला हैं, चाहे वो बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए क्या रहेगा अपना एजेंडा आगे का, अगर आप दिखाई भी रहते हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े प्रोजेक्ट कई हम लेकर के आ रहे थे, वो सीधा रोजगार से जुड़े हुए थे। प्रयास ये है कि जो पलायन युवा वर्ग का हो रहा है रोजगार की तलाश में प्रदेश से बाहर, वो अपने रोजगार की तलाश में युवा जाता है, और यहाँ भी अगर वो कोई रोजगार कर रहा है तो वो ह्यूमन लेबर का एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है, ह्यूमन रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन है। उसको वो उतनी जो जितनी मेहनत करता है उतनी तो उसको तनख्वाह मिल भी नहीं पाती है, लेकिन बस इसीलिए रुका है क्योंकि यहाँ घर अपना है, 2 पैसे बच जाएंगे, अपना ही खर्चा निकाल रहा है। बाहर भी जाता है तो वहाँ रहने में, खाने में, आने जाने में ही सारा चीज़ चली जाती है। तो प्रयास ये है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो उनको यहाँ स्थापित कर दिया जाए जिससे कि रोज़गार निकले। मैं नहीं कहता कि सभी को दे देंगे, लेकिन एक बड़े तबके को अगर उसमें आप दे पाएंगे तो वो बहुत बड़ा एक काम इस क्षेत्र के अंदर होगा। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, मैं कभी भी जो 1500 रुपया देना है या कुछ भी देना, उसका पक्षधर नहीं रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उनको, अब कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कितने महिला मंडल हैं, कितने महिलाओं ने अपने जो हैं वो स्वयं अपने काम खोल के रखे हैं। तो अब केंद्र का जो संकल्प पत्र आया है मोदी जी का, उसमें लिखा हुआ है कि जो प्रोडक्ट बनाएंगी उसको सरकार बाय बैक करेगी उनसे और बाद में मार्केट में उसको बेचेगी। तो वो तो ये हुआ ना कि सीधे सीधे उनके आय के साधन आप बढ़ा रहे हैं, और वो अपने हाथों से कमाया हुआ इज्जत का पैसा है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। तो इस तरह की चीज़ें जो है इनको इम्प्लीमेंट करना है धरातल पर, जिससे कि क्षेत्र में खुशहाली आए। सर, एक बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री ने सीधे आप आरोप लगाया है कि आपके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, बहुत ज़्यादा जमीनों का आपने जो है वो लेन देन किया है, क्या कहना चाहिए? अब ये मैंने तो वो एफिडेविट दे दिया है इलेक्शन कमीशन को, तो उसके ऊपर जो हैं वो छानबीन कर लें। लेकिन यह है कि बुखलाहट में क्या कर रहे हैं, मेरे आसपास देख लेते हैं कौन कौन खड़ा है, फिर रात को फोटो दिखाई जाती है मुख्यमंत्री को, फिर पूछते हैं ये क्या करता है। सर, इसका होटल है, ऐसा लगता है इस होटल में भी सुधीर शर्मा का हिस्सा है। फिर कहते हैं दूसरा कौन है, कि सर ये तो ज़मीनों का काम करते हैं, इसकी ज़मीनों के सारे कागज़ लेकर आओ और सुधीर शर्मा के साथ जोड़ दो, जनता के सामने मैं कहूँगा कि ये सारा काला धंधा है। किसी की गाड़ी में बैठ जाते हैं, वो कह देते हैं ये गाड़ी भी सुधीर शर्मा की है। तो ऐसा है, वो जो मर्जी कर लें, उनको कुछ मिलने वाला नहीं। वो बड़ा शोध कर चुके हैं यहाँ, 3-4 दिन जब रुके बीच में, तो बहुत सारे लोगों को बुला करके कहा कि भाई कुछ ना कुछ कमजोरी बताइए। एक व्यक्ति को तो ये कह दिया कि आप और सुधीर शर्मा तो रियल एस्टेट का काम इकट्ठा करते हैं मिलके। उसने कहा सर मेरा तो वो काम ही नहीं है, मैं तो होटल चलाता हूँ। तो जब ये जानकारी जिस व्यक्ति को ये पता नहीं चला, उसके 9 विधायक कब चले गए, तो वो इस तरह की भुखलाहट में बातें कर रहे हैं। और निशाना उनका सीधा धर्मशाला है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये थोड़े बहुत दिन गिने चुने हैं, ये सरकार नहीं चलेगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, और ये सत्य कह रहा हूँ। सर, लगता है कि मुख्यमंत्री जो व्यक्तिगत आरोप लगाकर चीज़ों से बच रहे हैं, जो मुद्दे हैं, यहाँ के जो इश्यूज हैं, जो डेवलपमेंट की बात है, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। वो ये है कि इस तरह का माहौल बना दो, लोग कोई उनसे कोई ना पूछे कि तुमने 15 महीने में क्या किया, उनसे कोई ये ना पूछे कि तुम्हारी कमजोरी है कि तुम्हारे लोग चले गए, अपने तो कोई उनकी उपलब्धि है नहीं 15 महीने की। तो इस तरह के व्यक्तिगत आरोप दूसरे पर लगा देना, वो खुद भूल जाते हैं। उन्होंने जो अपना एफिडेविट दिया है ना, पिछले चुनाव जो लड़ा है, उसमें अपनी एक ज़मीन की जानकारी नहीं दी है, उसका केस उनका चल रहा है कोर्ट में, क्या बात करते हैं। तो वो जो कागज़ लेकर के चलेंगे, तो इस तरफ से जो निकलेगा, उनको थोड़ी सी मर्यादा रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री के पद पर हैं, लेकिन ठीक है, अब उनके साथ ये हो गया,
तो जिसके साथ भी ऐसा होगा वो बेचारा तो इसी तरह से बोलेगा बौखलाहट में। तो हमारी उनके साथ जो है संवेदना भी है कि भाई चलिए अब ये हो चुका, अब उनको चुनाव की तरफ सोचना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए, और जितने भी दिन रह गए हैं इसमें प्रदेश के लिए कुछ अच्छा बोले, कुछ अच्छे कर्म कमा ले। अगर बात करें तो लगातार हर मंच पे ये बोल रहे हैं कि सुधीर शर्मा बिके हुए हैं, बाकी नेता जो है उनकी सरगना है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? इस प्रकार की बयानबाजी कहाँ तक सही है? अब उनके ऊपर केस कर दिया है, शिमला हाई कोर्ट में मैंने किया हुआ है, उनके पास जो तथ्य हैं वो सामने रख दें। ये तो कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है, ये बिक गया, ये इसने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। अब मुझे एक बात बताइए, इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें आप आए, विधायक का पद छोड़ करके उसमें चले गए और अब दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। कोई हमारा इतना दिमाग तो अभी तक तो बुद्धि है, खराब तो नहीं हुआ कि पैसे लेकर के उस पार्टी में चले जाएंगे जहां पूरा जीवन अब आपको निकालना है। क्या बात करते रहते हैं, मतलब आप उससे खुद सोच सकते हैं कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन कैसा है। और मैं शुरू से कहता हूँ कि अगर इनमें थोड़ी सी भी अक्ल होती तो ये दिन नहीं आता, पर ये अक्ल से कम काम लेते हैं, अक्कड़ से ज़्यादा काम लेते हैं। लगातार सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला लंबे